नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेटेस्ट धोखा न्यूट्रिशनल स्टडी की। ये क्या है? जो कि सच में एक धोखा है। मैं नहीं मानता। जो सबको टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग से डरा रही है। तो आज के इस स्टडी के एनालिसिस का टाइटल है 8 आवर टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग लिंक टू 91% हायर रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज। और आगे अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के एनुअल कॉन्फ्रेंस में शिकागो में यह स्टडी यानी पोस्टर प्रेजेंट किया गया, यह कहते हुए कि 8 घंटे की टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग 91% इंक्रीज करती है कार्डियोवास्कुलर डिसीज में। ओ माय गॉड। तो चलो चलते हैं इस बोगस न्यूट्रिशनल स्टडी के नए अपडेट पे। तो मेरे पास इस स्टडी की कॉपी है और कई सारे न्यूज चैनल पागल हो गए हैं और कह रहे हैं कि फास्टिंग से आपको हार्ट अटैक का शिकार हो सकते हैं, फास्टिंग से आपको हार्ट अटैक हो सकता है। कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी डेथ का कारण बनेगा और वो भी हार्ट रिलेटेड डिसीजेस के कारण। अब इस स्टडी को डिकोड करते हैं। असल में सच में तो यह है कि ये एब्स्ट्रैक्ट जो पोस्टर सेशन से लिया गया है अभी तक पब्लिश ही नहीं हुआ है यार, और ये नेशनल सेंसेशन बन गया है। अभी भी कभी भी ये न्यूज चैनल्स ये नहीं दिखाएंगे जैसे कि पुशअप्स करने से आपका हार्ट अटैक का रिस्क 10 साल से कम होगा, ये नहीं दिखाएंगे। ये ऐसी खबरें जरूर दिखाएंगे जिसका कोई बेस नहीं है। यानी न्यूज चैनल फास्ट फूड प्रमोट करते हैं जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए वर्स्ट है, लेकिन वो लोग ये नहीं बोलेंगे। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि वो लोग पैसे देते हैं। मैकडी का बर्गर खाओ, अच्छा है, वो हार्ट अटैक नहीं देगा, हर दिन खा लो। एनीवेज, हम उसमें ज्यादा नहीं घुसेंगे, छोड़ो। चलो स्टडी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ये एक स्टडी न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है और उसकी कवरेज जो है पूरी शॉर्ट साइटेड है। हम इस स्टडी से कोई कंक्लूजन निकाल नहीं सकते। आप यहां पे देख सकते हैं कि हम अभी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की वेबसाइट पे है, ये एब्स्ट्रैक्ट देख रहे हैं। ये एक स्टडी है जो 20,000 एडल्ट्स पे की गई थी 2003 से 2018 के बीच में। 2003 से 2018 के बीच में प्रॉब्लम तो यही है। तो चलो आगे देखते हैं। ये एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं है बल्कि एक न्यूट्रिशनल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात, ये जो बोल रहे हैं 2003 से 2018 के बीच में की गई स्टडी है, ये 2003 में तो शायद ही किसी ने टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग के बारे में सुना होगा। इस स्टडी में मीडियन फॉलोअप ईयर 8 साल था, 2003 से 2018 तक। और हां, इंटरमिटेंट फास्टिंग और टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग का क्रेज 2017 और 18 के बाद शुरू हुआ था। उस समय पे फास्टिंग एक छोटी कम्युनिटी फॉलो कर रही थी। मतलब जब ये स्टडी का डेटा कलेक्ट कर किया गया तो फास्टिंग कॉमन नहीं था। ज्यादातर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स जो अवेलेबल है इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर, वो दिखाती है कि जब लोग खाने का टाइम रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बेली फैट कम हो जाता है और मेटाबॉलिक हेल्थ इंप्रूव होती है। तो क्या दिक्कत है भाई? और अब ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी जो है ये कह रही है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट अटैक आएगा, आपका हार्ट बंद पड़ जाएगा, हार्ट डिसीज से आपको डेथ का खतरा हो जाएगा। मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। और हमारी मीडिया आजकल बस इस स्टडी के बारे में ही बात कर रही है, उनको दूसरा काम ही नहीं है। जब हम डिटेल्स में जाते हैं तो पता चलता है कि डेटा 2003 टू 2018 तक कलेक्ट हुआ था, लेकिन स्टडी में कुछ कमियां हैं जो ज्यादा डिस्कस नहीं की गई। ये लोग कह रहे हैं कि टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग शॉर्ट टर्म में ज्यादा फायदेमंद है लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम दे सकती है। मतलब क्या बात है भाई? शॉर्ट टर्म में जो आपका बीपी करेगा, शॉर्ट टर्म में जो आपका बेली फैट कम करेगा, वो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम कहां से देगा और कैसे, क्यों? और इससे यह भी समझ में आता है कि जो स्टडी मीडिया इतना हाईलाइट कर रही है वो फास्टिंग या टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग को लॉन्ग टर्म कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड डिसीज से देखने के लिए सही से सेटअप नहीं की गई है। इस स्टडी में मेन लोगों से पूछा गया कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में क्या खाना खाया था। तो ऐसे हुआ कि ए राहुल, तूने क्या खाना खाया? अंगूर? हाँ, लिख दो अंगूर। और हाँ, हे सोना, तुमने क्या खाना खाया? राइस? हाँ, ओके, लिख दो। हाँ नितिन, तुमने क्या खाया? भूल गए? हाँ छोड़ो, कुछ मत लिखो। तो ज्यादातर लोग तो ये भी भूल जाते हैं कि उन्होंने कल क्या खाना खाया था, शायद आपको भी नहीं याद होगा। और ये लोग बात करते हैं और इन्होंने स्टडी भी पब्लिश की है। सच में सोचने वाली बात है ये इसके ऊपर कि क्या सच में इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज देगा, दे सकता है।
और आपको इस स्टडी पे बिलीव करना है। तो दोस्तों आप अभी मानो या ना मानो, लेकिन मैं इससे और भी डिटेल में पब्लिश करूंगा। लेकिन आपको फास्टिंग से डरने की जरूरत नहीं है। मैं 1.5 साल से फास्टिंग कर रहा हूं, मुझे फास्टिंग से बहुत ही फायदे मिले हैं। कभी कभी मैं अपना ईटिंग विंडो कॉम्प्रेस भी करता हूं। हाँ, और मैंने ये देखा है कि फास्टिंग से मेरे और मेरे फ्रेंड्स के ब्लड पैरामीटर्स काफी इंप्रूव हो गए हैं। तो यह कहना सरासर गलत होगा कि लोगों को एक ऐसे लाइफस्टाइल स्ट्रेटजी से डरना चाहिए जो उनकी सेहत बहुत ही बेहतर बना रही है या फिर बना सकती है। तो यह स्टडी सच में गाइस एक पागलपन है। और मीडिया वाले कह रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपको हार्ट अटैक होगा। अरे भाई पागल हो गए हो क्या? अरे भाई कुछ तो जांच पड़ताल करो। एक स्टडी बोल रही है कि 8 घंटे का टाइम रेस्ट्रिक्शन खाने में करना 91% ज्यादा कार्डियोवास्कुलर डेथ का कारण बन सकती है, और आपने बोल दिया। मैं तो कह रहा हूं फास्टिंग से हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। मैं तो कहता हूं फास्टिंग काफी अमेजिंग है, खासकर उन लोगों के लिए जो ओबेसिटी, अस्थमा, एलर्जीज से गुजर रहे हैं। बहुत सारी स्टडी के बेसिस पे मैं बोल रहा हूं। आप किस स्टडी के बेसिस पे बोल रहे हैं? वो एक स्टडी जो पागलपन है। तो बहुत सारी स्टडीज बताती है कि शुरुआती फास्टिंग स्टडीज ओवरवेट सब्जेक्ट पर की गई थी जो एस्थमेटिक थे, और जब उन्होंने 12 हफ्ते अल्टरनेटिव डे फास्टिंग की तब उनका अस्थमा इंसिडेंट काफी कम हो गया। और अब हमारे पास यह स्टडी है जो कह रही है फास्टिंग से आपको हार्ट अटैक होगा। मुझे तो दिमाग खराब हो रहा है। क्या सच में यह सही है? यह सही नहीं है, यह बिल्कुल ही absurd है, गलत है। आप मान लीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये प्रूव करके रहूंगा। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। मैं ये पागल स्टोरी का लिंक भी नीचे डाल दूंगा, और जो नेशनल न्यूज चैनल्स इसको पब्लिश कर रहे हैं उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है इंटरमिटेंट फास्टिंग सही है तो इस चैनल को इस वीडियो को जनरीत में जारी कर दो, सबको बता दो, शेयर कर दो, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि ये लोग क्या पब्लिश कर रहे हैं। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक उससे पहले सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत कष्ट लगते हैं इसमें। सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।